जय गुरु जी। आज मुझे ऐसे लग रहा है मेरे को एक ब्लेसिंग मिली है कि मुझे बहुत टाइम के बाद मेरा बहुत मन था सत्संग करने को, पर आज एक मौका मिला। बहुत प्रॉम्प्टली मौका मिला। अंकल का कॉल आ गया शाम को। मेरी मदर मधु खन्ना है, उन्होंने 16 को अपना सत्संग किया था। उनके बाद मेरी हिम्मत बढ़ी कि मैं भी शायद एक सत्संग कर लूं। मैंने आज तक कभी जूम पे या कहीं पे भी सत्संग नहीं किया है। ये मेरे लिए बहुत एक ब्लेस्ड वीक है, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी आ रही है 21 नवंबर को। तो बहुत दिनों से मेरा मन था कि मुझे ई पास मिले और मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। और मुझे ये मीडियम मिला है अपना सत्संग शेयर करने का, जो मैं सब आपको अपनी जर्नी सुनाना चाहती हूँ गुरुजी के साथ। अ, जैसे मधु आंटी जो मेरी मदर है, हम लोग बसंत कुंज में रहते थे और मैं मणिपाल में पढ़ती थी, आर्किटेक्चर पढ़ने गई थी। मैं अंकल जब मणिपाल में पढ़ रही थी तब सुधा आंटी हमारे घर के नीचे रहती थी, जो एम्पायर स्टेट में जिनका घर था, जहाँ गुरुजी आए थे बाद में। तो शिवानी उनकी बेटी है, उससे मेरा बहुत फ्रेंडशिप रहती थी। पर मैं मणिपाल चली गई और फिर मेरे जाने के बाद वो लोग एम्पायर स्टेट शिफ्ट हो गए। मेरे जब मैं वापस आई अपना कोर्स करके, तो मैं शिवानी को मिलने गई उसके घर। मुझे बहुत अजीब सा लगा कि वहाँ पे एक रेड कार्पेट है और सब कुछ है वहाँ पे। मुझे समझ नहीं आया ये यहाँ पे शिवानी के घर में ये सब क्या हो गया है, सुधान जी के घर में। पर मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया। अब उसके बाद मेरी ना शादी हो गई और मेरी लव मैरिज ही हुई थी तब। और फिर बहुत टाइम निकल गया, मैं अपनी मैरिड दुनिया में चली गई। फिर मेरी ब्रदर इन लॉ, ही इज अ डॉक्टर, इज अ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन नाउ। उनकी एंगेजमेंट हुई और उनकी जो जिनके साथ एंगेजमेंट हुई वो रूपाली बस्सी, और बस्सी अंकल ने भी अपना सत्संग किया था। तो जब वो आए, उन्होंने बोला हम ही गुरु जी को जानते हैं एम्पायर स्टेट में, आप हमारे साथ चलो। तो हम उनके साथ वहां गए। जब मैं वहां गई ऐसे, ये तो उसी का घर है। और जब मैंने अंदर गए, हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैंने गुरु जी के चरण छुए, तो एकदम से गुरु जी बोलते हैं, लव मैरिज की थी सा, सैनिक फार्म में रहती थी है। I said, हाँ जी गुरु जी, आपको कैसे पता? मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी। मतलब he knew who I was. He knew that I had come there before. He had blessed me with that love marriage. He knew everything. उन्होंने सारी जैसे मेरी स्कैनिंग कर ली थी, ऐसी फीलिंग हुई। एंड हम वहां जाके बैठ गए। मुझे, क्योंकि मैं भी शिव भक्त मम्मी के साथ चलती जा रही थी, तो मैं भी 16 सोमवार के व्रत रखती थी। एकदम से मुझे ऐसी फीलिंग हुई गुरुजी को देख के कि ही इज सुप्रीम, कोई पावर है, बहुत स्ट्रांग पावर है। अब मैरिज को हुए कुछ टाइम से हो गया था, क्योंकि 96 में मेरी मैरिज हुई थी और जब हम फाइनली यहाँ पे गुरुजी के पास पहुंचे थे, वो 2002 की बात थी। लव मैरिज के बाद मुझे अब जो होती है तो लगता है ना, बहुत एक्सपेक्टेशन है, हस्बैंड के साथ गोल्डन गोल्डन पीरियड होगा। बट अनफॉर्चुनेटली एवरी सैटरडे, पूरा वीक अच्छा निकलता था, एवरी सैटरडे हमारी फाइट होती थी। तो जब मैं गुरुजी के पास पहुंची, जब उन्होंने लव मैरिज की थी सब बोला, तब तक मेरे पास मेरा छोटा बेटा भी आ गया था। मैं उसको लेके रात को पहुंच जाती थी और वहां खूब रोती थी गुरुजी के सामने कि गुरुजी, अगर मेरी लव मैरिज हुई है, अगर आपको मालूम है, तो मेरी फाइट क्यों होती है? लिटरली धीरे धीरे वो सारे सैटरडेज मेरी फाइट बंद हो गई और हमारा रिलेशन अच्छे से ग्रो होने लगा। ब्यूटीफुली हमारी जर्नी चलने लगी। एंड आई फील सो ब्लेस्ड that he is my husband and Guruji has blessed us all. Now, life kept moving on. Every day is a blessing, is a satsang for us till date. If I tell you little incidences, Guruji के साथ, अब आफ्टर माय फर्स्ट सन, मेरे हस्बैंड और मुझे बहुत था कि हमारी एक डॉटर हो। तो हमने अपनी प्रेगनेंसी डिले करते जा रहे थे कि नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। उसके बाद मेरा एक मिसकैरेज भी हुआ। अब गुरुजी के पास आने के बाद एक बार मुझे ड्रीम आया रात को। मैंने आज भी वो ड्रीम अपनी डायरी में लिखा हुआ है और मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं करी, मैं जो आज बोल रही हूँ। उसमें मुझे एकदम से दिखा जैसे एक ब्यूटीफुल आईज है स्काई में, बिंदी है और एक फेदर है, और फेदर वो मेरे आके गोदी में गिरा है। उसके बाद मैंने कंसीव कर लिया। मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरे और मेरे हस्बैंड को था कि मेरी डॉटर होएगी, टोटली कन्विंस्ड कि मेरी डॉटर होगी, बिकॉज वी वर रियली वांटिंग अ डॉटर।
अब लास्ट फ्यू मंथ्स में मैं 1-2 बार गुरुजी के पास वहाँ जाके बैठी भी। फाइनली जब डिलीवरी होके हुआ, इट वाज अ बॉय, इट वाज नॉट अ डॉटर। नाउ एवरीबडी वाज हैप्पी, यस इट्स अ बॉय, इट्स अ ब्यूटीफुल सोल हु हैज एंटर्ड आवर हाउस। पर मुझे कुछ दिनों के बाद डिप्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया कि मैंने तो एक डॉटर मांगी थी और मुझे डॉटर क्यों नहीं मिली। तो यहाँ तक हो गया कि मेरे हस्बैंड और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हम एक थर्ड चाइल्ड गोद ले लेंगे, हम एक डॉटर लेंगे। अब उन दिनों मैं गुरुजी के पास जाती थी, तो मैंने गुरुजी के एक दिन चरण छुए। उन्होंने मुझे बोला कल अपने हस्बैंड नाल लेके आई हो। ऐसे ठीक है, ऐसे पता नहीं कुछ गलती हो गई या क्या। तो मैं अपने हस्बैंड को नेक्स्ट डे लेके गई गुरुजी के पास। जैसे हमने, क्योंकि हम हमेशा वेट करते थे, जब हम गुरुजी के पास जाते थे ना, मेरी मदर इन लॉ वेट करती थी, या जब हम घर वापस आते थे वो कहती थी आज गुरुजी ने कुछ कहा। रोज एक होती थी हिच की शायद गुरुजी कुछ आज बोल दे, कुछ ब्लेसिंग कर दे, क्योंकि वो कम बोलते थे। ऐसी फीलिंग होती थी कि आज जो ऐसे उनके मुंह से वर्ड्स निकलेंगे वो बस एक ब्लेसिंग होगी हमारे लिए। ऐसे नितिन ये तो गुरुजी ने हमें कल बुलाया है, जाना है। मेरे हस्बैंड इतना बिलीव नहीं कर रहे थे, पर बिलीव थोड़ा थोड़ा कर रहे थे उस समय। पर वो गए मेरे साथ। हमने जैसे ही चरण छुए, वो कहते हैं तेन एक मुंडा और चाहिए। आई सेड गुरुजी मुंडा नहीं चाहिए मुझे एक और, मेरे पास 2 हो गए, मुझे एक और नहीं चाहिए। मुझे 2 मिनट बाद स्ट्राइक किया। वो कहना चाह रहे थे अगर तू बेटा तीसरा भी करेगी वो भी तेरा लड़का ही होगा, तू किस चीज के पीछे दौड़ रही है। जो तुम चाहते हो वो शायद तुम्हारे लिए ठीक ना हो, जो दूसरी चीज तुम्हें जो मिली है उसको एज ए ब्लेसिंग लो। तुम्हें मैंने इतना ब्यूटीफुल सोल दिया है, तुम उसको एज ए ब्लेसिंग लो। मेरी उस जर्नी से ये लर्निंग निकली कि जो गुरुजी दे रहे हैं वो ही एक ब्लेसिंग है। वो मेरे लिए एक संपूर्ण, मतलब इट्स लाइक कंप्लीट थैंकफुलनेस। एंड टुडे आई फील सो ब्लेस्ड दैट सन ऑफ माइंड, वो मेरा इतना सुंदर, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक रिलेशन है उसके साथ। वो गुरुजी की ही, इट्स अ कंप्लीट ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी दैट आई हैव हिम। नाउ दैट थ्रू दैट ही डेफिनेटली टोल्ड मी, गुरुजी ने उन्होंने मुझे बोल दिया कि बेटा तेरे पास अगर तू तीसरा भी करेगा ना वो भी लड़का ही होगा, इससे जो मिल रहा है उसमें बहुत खुश रहो और उसको एक्सेप्ट करो विद ग्रेट हैप्पीनेस। अब आगे तो हम चलते जा रहे थे, हमारी जर्नी चल ही रही थी। एक बार क्योंकि हम सैनिक फार्म में रह रहे थे, तो यहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम था, तो मीटर्स लगने थे। तो मेरे हस्बैंड ने मीटर लगने के लिए बोला, डेसू एंड ऑल में जो बीएसएनएल वाला था उसको बोला कि आप प्लीज मीटर लगवा दो। उसने मीटर लगवा के उस पर्सन ने गड़बड़ कर दिया और मेरे हस्बैंड पे उल्टा केस ठोक दिया। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप मेरा मीटर लगाओ, हमसे लो, और उसने उल्टा हमारे पे केस कर दिया। यहाँ तक कि उनके लिए अरेस्ट वारंट ऑलमोस्ट निकाल दिया। अब ऑब्वियसली मैं बहुत परेशान, मैं कभी एम्पायर स्टेट शाम को 7 बजे भागू, क्योंकि हम तो अब अपनी अपनी जो चाहते हैं वो उन चीजों के लिए भागते थे ना उस समय। हमें क्या मालूम है महाशिव है, ये तो कुछ और भी पिक्चर्स दिखाते हैं। हम भागे वहां पे। तो एक बार फिर दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस से देर से आ रहे हैं, तो हम 10:30-11 बजे पहुंचे वहां पे। लेट हो गया था, तो वहां पे कड़ा प्रसाद मिल रहा था। मेरे हस्बैंड को उन्होंने कड़ा प्रसाद भी दिया, मेरे को भी मिला। और इतना मतलब ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है ये। फिर उसके ये 1 हफ्ता चला। दूसरे हफ्ते गुरुजी चले गए। जब गुरुजी चले गए मुझे ऐसी फीलिंग आई ये क्या हो गया। गुरुजी मैं तो आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स भी लेके आ रही थी और आप तो चले गए, आपने तो मेरी प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व करी। और हम खूब रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। मतलब एक तो ये कि एकदम से हमारे ऊपर से एक फादर फिगर चला गया। अब हम किसको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, हम किससे क्या शेयर करेंगे। गुरुजी का एक वर्ड हमारे लिए कितना अनमोल है। ये क्या हो रहा है। और मतलब हम लोग सारी फैमिली हम बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है, ये भी एक बात थी कि हाँ वो केस चल रहा है, वो केस सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन उस समय तो बिल्कुल जैसे जमीन हिल गई थी हमारी। मैं सुबह रोज दिया जला के जाती थी और लिटरली मैं, गुरुजी आप कहाँ चले गए हो। ये गुरुजी के जाने की बात है। जब मैं सुबह रोज दिया ऑफिस जाने से पहले जला के जाती थी, शाम को मैं वापस आई हूँ, एक बहुत छोटा दिया जलता था मेरा, 1 चम्मच का ही घी डल के। मैं 8 बजे वापस आई हूँ, वो गुरुजी के सामने मेरा दिया वो तब भी जल रहा था। उसके उन्होंने मुझे उस दिन बता दिया मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हर मिनट हूँ, वो मेरे साथ अभी भी है गुरुजी। आई एम सो थैंकफुल टू यू।
एंड लिटरली उसके बाद वो केस बहुत स्मूथली सॉल्व हो गया। ऐसे ही जब एक और बात बताऊंगी, गुरुजी के जाने से पहले वेडनेसडे को मुझे एक ड्रीम आया कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और सब कुछ खत्म हो गया है, एंड आई एम जस्ट सिटिंग इन द रूम अलोन विद हिम एंड इट्स ओवर। एंड सडनली गुरुजी कम्स, वहां पे गुरुजी आते हैं और वो मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे नितिन के पास ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कल्याण कर दिया। और वहां से फिर गुरुजी जैसे एक सफेद चोले में होते होते आगे बढ़ जाते हैं। उसी संडे मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट होता है और काफी सिवियर एक्सीडेंट था। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो स्क्रैच फ्री उसमें से बाहर आ गए। उनको एक चोट नहीं लगी, वो गाड़ी डैमेज हुई, एक चोट नहीं लगी। शाम का वक्त था, मुझे लगा मुझे भी जाना है गुरुजी के पास, मुझे थैंक यू बोलना है। पर क्योंकि उस दिन थोड़ा सा उनको फील हो रहा था पेन है, मुझे इमोशनल सपोर्ट भी देना था, तो मैं गई नहीं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो उस थर्सडे 31 जब गुरुजी ने समाधि ली, वो उसी वीक चले गए। मेरे उनको बिना थैंक यू बोले मैं इतना गिल्ट में आ गई कि मैं गुरुजी आपको थैंक यू तक बोलने नहीं आई, जब आपने नितिन को बचाया और आपने मुझे सब कुछ उससे पहले दिखा दिया था। वो हर चीज बता देते हैं, हर चीज गाइड कर देते हैं। एक एक चीज वो हमारा रास्ता हाथ पकड़ पकड़ के बता देते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। स्पेशली जब वो मैंने जलता हुआ दिया देखा था, जब वो चले गए गुरुजी ने, वो उससे उतनी स्ट्रेंथ आ गई हमारे अंदर कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी बस यही हैं, हमारे आसपास हैं, वो हमारी हर बात सुन रहे हैं। मैं अब थोड़ा सा और बताऊंगी अपने बेटे का भी। मेरा बड़ा बेटा वेदांत है और मम्मी मधु आंटी के साथ, वो मधु खन्ना आंटी के साथ वो बचपन से ही मम्मी हर मंडे उसको मंदिर ले जाती थी। तो जब मंदिर में कोई भी नहीं होता था, बहुत कम संगत होती थी, तो वो भी बैठ के कहीं कुछ काम करता था, कहीं कुछ काम करता था और उनके साथ पूरा दिन वहां बिता के आता था। आप अब जब थोड़ा बड़ा होने लगा तो ऑब्वियसली उसका पढ़ाई का प्रेशर पड़ा, तो उसका जाना भी बंद हुआ। 9th ग्रेड तक तो वो स्कॉलर बैज होल्डर रहा और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे। 10th में थोड़े थोड़े उसके जो बोर्ड के मार्क्स थे उसके कम हो गए, और जो फ्रेंड्स उसके फ्रेंड सर्कल के थे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते थे उनके अच्छे आ गए और उसके थोड़े कम हो गए। और मेरा बेटा बहुत सेंसिटिव है, तो इमोशनली वो बहुत स्ट्रक हो गया और बंद कमरे में रहता था, बात नहीं करता था किसी से, बिल्कुल चुप रहने लगा। और मैं बहुत ही ओवर एक्टिव, मतलब मेरा माइंड बच्चों में इतना ज्यादा लगा रहता था कि मेरा 24 घंटे आई वुड वरी फॉर देम, 24 घंटे आई वुड थिंक अबाउट देम। तो मैं भी बहुत ही वर्कअप हो गई कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इसका कहाँ एडमिशन होगा, ये क्या करेगा। 10th के बोर्ड के बाद मुझे एक दिन ड्रीम आया कि एकदम से ड्रीम आया और आवाज आई कि उसको मणिपाल दुबई भेजो। अब उस समय मुझे नहीं मालूम था क्या है, और उस समय ये जैसे सब पेरेंट्स को लगा रहता है कि हमारा बेटा बाहर जाए पढ़ने, सब हम सब चाह रहे हैं कि आजकल अब्रॉड जाए पढ़ने। मेरा भी बहुत था कि हाँ वो अब्रॉड जाए, उसको बहुत था कि मैं आर्किटेक्चर पढूं और मैं अमेरिका जाऊं। तो उसने सैट की भी तैयारी करी, एसीटी की भी तैयारी करी, प्रेशर भी बहुत था, पोर्टफोलियो भी बनाना था। अब जब सैट की तैयारी कर रहा था, 2 बार ऐसा हुआ कि दोनों टाइम सैट की तैयारी में उसको बुखार हो गया, वो नहीं एग्जाम अपना दे पाया। अब आईएल्स की बारी आई उसका, मैंने सोचा चलो यूके में ट्राई करते हैं। पर मुझे ये ड्रीम आ चुका था पहले मणिपाल दुबई, पर मैंने बोला आया है, ओवरलुक दैट, जो हमारा काम है, बच्चे की इच्छा है, इसको बाहर का कराना है, मैं हर जगह इसका ट्राई कराऊंगी। तो इसका यूके में 2 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट अप्रूवल भी हो गया था उसको, उनको इसका पोर्टफोलियो भी बहुत पसंद आया, सब कुछ एडमिशन का काफी हद तक काम हो गया था। अब आईएल्स की जब ये एग्जाम दे रहा था, उसमें एक इंटरव्यू होता है और एक रिटर्न होता है। तो इंटरव्यू की डेट बाद की आई हुई थी और रिटर्न पहले था। जब ये रिटर्न देने गया तो वहां पे जब निकला, कहते हैं मम्मा इसका तो इंटरव्यू खत्म हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है, इसका तो इंटरव्यू डेट परसों है। कहते हैं नहीं, वो कह रहे उन्होंने मैसेज भेजा और इसका इंटरव्यू नहीं है।
आई सेड अच्छा। तब मुझे स्ट्राइक किया, गुरुजी नहीं चाहते कि ना ये अमेरिका जाए ना ये यूके जाए। और मैं फिर मणिपाल दुबई का पता किया और इसका एडमिशन इतने आराम से अच्छे मार्क्स से वहीं हुआ। फाइनली ये वहीं गया और इसका ये 5th ईयर आ गया, उसका कोर्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। सब गुरुजी पहले बता देते हैं और वो रास्ता भी वही दिखा देते हैं। हम चाहे इधर घूमे चाहे हम उधर घूमे, हमें गुरुजी सारे रास्ते पहुंचा देते हैं कि उन्हें मालूम है हमें कहाँ फाइनली जाना है। हमें घबराना नहीं है, हमें सिर्फ उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। इट इज कंप्लीट सरेंडर विच ही ड्राइव्स अस थ्रू। इट इज सो ब्यूटिफुल दैट नाउ व्हेन माय सन, अभी जो वो लॉकडाउन से पहले की बात है, मार्च में जब लॉकडाउन शुरू होने से पहले उसका ऐसा नहीं था कि उसको आना है, उसका 5th ईयर का टाइम था। ये भी गुरुजी की कृपा है बिल्कुल कि वो 10th मार्च से 2 दिन पहले आ गया यहाँ पे। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लाया था बिकॉज ही जस्ट हैड टू गो बैक इन 10 डेज। हमें पता ही नहीं था यहाँ आएगा और लॉकडाउन हो जाएगा। गुरुजी ने उसकी ट्रिप भी ऐसे प्लान किया कि वो यहाँ आ गया, उसका सारा थीसिस हमारे साथ बैठ के हो गया। अब इसका थीसिस होने के बाद इसका लॉकडाउन में इसको इंटर्नशिप करनी थी। मेरी भी आर्किटेक्चरल फर्म है, अब काम सबका ही कम चल रहा है। मुझे इतना फील हो रहा था कि अब इंटर्नशिप में मैं नहीं चाह रही थी कि वो मेरे साथ मेरी फर्म में भी काम करे। ही नीड्स टू वर्क समवेयर एल्स। सारे जो उसके फ्रेंड्स थे वो तो दुबई में ही थे, सबकी इंटर्नशिप लगी जा रही थी, कहीं किसी की लग रही थी कि कहीं की लग रही थी। इसकी अभी नहीं लगी थी, टाइम निकले जा रहा था। अब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हम भी सब सत्संग करने लगे अपने घर में भी। हम गुरुजी के साथ ही बैठते हैं रोज शाम को। तो मेरे को एकदम से आवाज आई, गुरुजी सच्ची कान में आके सारी बातें बता देते हैं कि डोंट वरी ये सितंबर में जाएगा। मैंने उस दिन से सोचा नहीं कुछ, ऐसे पता नहीं कि कैसी आवाज आ रही है मेरे को। मैं बस पूजा ही कर रही थी मॉर्निंग में, एकदम से मेरे बेटे के पास एक कॉल आता है और एक फर्म से कॉल आ जाती है कि आप इंटरव्यू करवाइए और वी वे इंटरेस्टेड इन यू। यूजुअली ऐसी किसी भी और फर्म से इसके पास ऐसी कॉल नहीं आई। जैसी उसकी कॉल आई और मैं उस समय 2 मिनट पहले ही गुरुजी से अरदास करके उठी थी और वही कॉल फाइनली बिकेम हिज डेस्टिनी पॉइंट वेयर ही हैज जॉइंड द जॉब राइट नाउ। उन्होंने इतनी स्मूथली उसको बुला लिया और सितंबर में ही उसकी जॉब चालू हुई, जो गुरुजी ने मेरे को अपने कान में और अरदास करते हुए बताया था। शुक्राना गुरुजी कि आपने लॉकडाउन टाइम में भी मेरे बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा है। सबके साथ आप चल रहे हो, एक एक पल आप चल रहे हो। मैं एक छोटी और बात बताती हूँ। गुरुजी थे ही तब की बात है। मेरे को अपना बस था कि पासपोर्ट पे अपना नाम बदलना है। नाम बदलना है मतलब कि शादी से पहले तो मैं थी ऋतिका खन्ना, शादी के बाद मैं ऋतिका गोयल। अब मेरे को हो गया कि मुझे अपना नाम करना है ऋतिका खन्ना गोयल। तो मैं गई पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ लाइन में खड़ी थी। जब वो लेडी के पास पहुंची तो मैंने उसको बोला कि मुझे अपना नाम बदलना है, मेरे सारे पेपर वर्क पूरे थे। तो वो लेडी मेरे पे चिल्ला पड़ी, ये कैसे लोग हो आप लोग कि पहले कुछ करते हो फिर कुछ करते हो फिर नाम बदलना है, मैं नहीं कर रही आपका कोई काम। और उसने मेरे को डांट के दूर फेंक दिया। मेरे को गुस्सा भी चढ़ा। तो ऐसे नहीं, यहाँ पे जो रीजनल ऑफिसर पासपोर्ट वाले हैं मैं उनसे बात करके आती हूँ। वो वाला बीकाजी कामा प्लेस वाला पासपोर्ट ऑफिस था। वहां पे बहुत ज्यादा रश था, मतलब एक के बाद एक लोग खड़े हुए थे। तो मैं ऊपर जाके रीजनल ऑफिस में जाके बैठ गई और मैं वेट में सर कैसे होएगा, मेरे को तो अपना नाम बदलवाना है। तो एकदम से वहां पे इतने सारे लोग हैं and बिल्कुल चकाचक एंड डिफरेंट काइंड मतलब एटमॉस्फेयर है। मुझे फ्रेग्रेंस आती है रोजेस की, कश एकदम से फ्रेग्रेंस। और एकदम से मेरे दिमाग में थॉट आता है कि पापा का पासपोर्ट चेक कर, उसमें कैसे नाम लिखा है। उन्होंने भी तो 3 वर्ड लिखे हुए हैं, क्योंकि जो लेडी थी इसने मुझे बोला आपके 3 वर्ड्स कैसे डालूंगी मैं आपके पासपोर्ट में, ऋतिका खन्ना गोयल 2 ही अक्षर डाल सकते हैं, 3 तो नहीं डाल सकते। ऐसे मैं पापा से पूछती हूँ तो पापा ने बताया कि वो पहले विनोद लिखा है, फिर कुमार और फिर खन्ना लिखा है। ऐसे अच्छा, मैं वो फ्रेग्रेंस आई, मुझे ऐसा लगा अच्छा ये दिमाग में आया है। मैं नीचे गई और तब तक उस लेडी के सामने बहुत लंबी लाइन लग गई थी। अब मैं लाइन के एंड में फिर जाके खड़ी हो गई।
उसने 2 सेकंड, उस लेडी ने देखा, मैं 2 सेकंड भी नहीं खड़ी हुई हूँ थी, उस लेडी ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहती है इधर आइए, क्या करना है आपका काम। और उसने 2 मिनट में मेरा नाम बदल दिया। दिस इज गुरु जी। मीन्स ही लिसन्स टू एवरी लिटिल थिंग, मतलब आई डोंट नो इफ इट इज materialistic thing, if it is whatever, but he listens to all your problems, he guides all your children, he guides everything around me. I have, मेरे को तो ऐसा लगता है my whole step, my eating of food, everything is associated with Guruji. अब मैं आपको एक और बात बताऊं। मैं बहुत टाइम से, मेरे को एस्थमा है, तो वो तो मुश्किल से क्योर हो रहा था। अब उस एस्थमा की वजह से मैंने बहुत स्टेरॉइड्स भी खाए। प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट और बढ़ गया, हाइट कम है, वेट बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की कोई डाइटिशियन नहीं होगी जो मैंने छोड़ी ना हो, जो एक्सरसाइज ना छोड़ी हो, कोई फिटनेस क्लब ना ज्वाइन किया हो। तो मेरा हस्बैंड रोज मजाक बनाए, तू सब कुछ कर चुके, तो तेरा सारा मनी उसी में चला जाता है, फिटनेस में। फिर जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, मैंने उससे भी कई बार बोला यार कोई प्लीज बता दो, मेरे कोई सर्जरी वर्जरी करा दो। तो वो ही वाज लाइक नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, आपका ऐसे नहीं होगा। उसने मुझे 2-3 बार गुस्सा किया। आई सेड अच्छा ठीक है। मैं इस सत्संग से ये वाला बात बताना चाह रही हूँ कि ये अभी 2017 की बात है, और कैसे गुरुजी एक प्रॉब्लम देख के दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लिटरली 2017 में मेरे को एकदम से मेरा स्टमक पेन हुआ, बहुत तेज। तो मुझे फीलिंग हुई कि कुछ गड़बड़ है। चेकअप करवाया तो वो गॉल ब्लैडर में स्टोन था। और 2018 में ऐसे आ गया, मैंने टाल दिया उसको। 2018 आया, मेरे को अपने बड़े बेटे के साथ उसका कोई समर कोर्स था, मुझे लंदन जाना था। अब ये जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है, उसको कभी भरोसा नहीं होता कब दर्द शुरू हो जाए। मैंने गुरुजी का नाम लिया, ऐसे गुरुजी प्लीज मेरे को अपने बेटे के पास जाना है, और 10 दिन की बात है, मेरे को कोई पेन मत देना। क्योंकि उस समय से पहले थोड़ा फ्रीक्वेंट पेन चालू हो चुके थे मेरे, पर मैं थोड़ा सर्जरी पोस्टपोन कर रही थी। लकीली द होल ट्रिप मेरे को एक बूंद पेन नहीं हुआ, और मैं वापस आ गई। वापस आने के 1 महीने बाद मेरे को बहुत अक्यूट पेन हुआ। रात में इतना तेज हुआ कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ, वो हमारे साथ ही सब रहते हैं हम लोग, मैंने रात को बुलाया, मैंने पूरे घर को रात भर जगाए रखा। इतना तेज दर्द, इतना तेज दर्द। तो अब तब तक करते करते लिटरली मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा, मतलब इट वाज क्वाइट अ बिट। उस समय मेरे शायद ब्रदर इन लॉ को स्ट्राइक करा है क्या, वो थॉट डालते हैं गुरुजी। जब सुबह उठी तो वो सुबह मेरे कमरे में आया मेरे ब्रदर इन लॉ, और उसने बोला भाभी आप हॉस्पिटल आओ, और आज मैं बात करवाता हूँ आपकी, बेरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं। लिटरली गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट, ना मैंने आगे के दिन करे, ना मैंने इफ किया ना बट, बिकॉज गुरुजी ने ही वो थॉट डाला। एंड ना मैंने कोई गूगल किया, ना कहीं से मैंने कोई इंफॉर्मेशन गैदर करी, ना मैंने किसी के नेगेटिव थॉट सुने। लोगों ने मुझे बहुत बोला कि ये क्या करने जा रही है, ऐसे ये मेरे को गुरुजी ने रास्ता दिखाया है। in that 1 month, I got my surgery done. Today, I've lost all my 35 kilos of weight. It's all thanks to Guruji. Today, my asthma is cured. Guruji ने वो गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम देखे मेरा वेट का प्रॉब्लम सॉल्व किया, मेरा एस्थमा का प्रॉब्लम सॉल्व किया। He knows the bigger picture. He knows everything. He is amazing. He tells us to be optimistic, never lose hope. Just he is there with us every minute. अभी मैं आपको इतना थोड़ा सा और बताऊंगी। अभी जब मेरे बेटे का जॉब लगा दुबई में, जब वो गया था स्टडीज करने के लिए, तब तो मेरे को ये था कि भाई उसको जाना है। मेरी आंखों में एक बूंद टीयर नहीं था, मतलब आंसू नहीं थे, बिकॉज आई वाज अ वेरी स्ट्रांग मदर। क्योंकि इस बार शायद लॉकडाउन भी हो चुका था, बच्चे पास रह गए थे, हम सब एक घर में 4-5 महीने रह चुके थे। तो इस बार जब उसका जाने का टाइम आया तो मेरा बहुत दिल उदास था। मुझे ऐसी फील हुई कि अब तो ये गया, मतलब ये जा रहा है, मेरे को टाइम लगेगा अब इसको मिलने में। एंड बहुत अजीब सी फीलिंग आई, जैसे एक मदर होता है ना, ऑब्वियसली बच्चा जा रहा है। मैं पूरा वीक बहुत रो रही थी। मुझे मालूम है इट इज अ गुड थिंग, गुरुजी ने रास्ता दिखाया, सब कुछ गुरुजी करा रहे हैं।
जिस दिन ये जा रहा था, मैं उस दिन भी सुबह बहुत उदास थी, और जाने से पहले मैंने मंदिर में इसका माथा इसने टेका, और गुरुजी मैं सुबह सुबह अरदास करी थी, गुरुजी प्लीज इतने कोविड टाइम में सब कुछ आपने ध्यान रखना है, अपनी कहीं से प्रेजेंस दिखा दो। लिटरली मैं सुबह से बहुत बेचैन थी, बिल्कुल मैं अरदास करे जा रही थी। एंड मंदिर में जब इसने जाने का टाइम है, इसने अपना माथा टेका, मैंने वहां पे एक लड्डू रखा था बस 10 मिनट पहले उसको खिलाने के लिए कि ये जाना है इसने। जैसे ही उठे हम वहां से मंदिर से, मैंने उसको लड्डू उठाने को दिया। It was so beautiful to see that Guruji was right there. The big Om was made on that laddu. मेरे को shivers हो गए. Everybody in the house saw it. Was so beautiful to see that Guruji was right there. He was blessing us right there, and he told me, बच्चे वरी मत करो, ये मेरे साथ है, मैं इसको भेज रहा हूँ। गुरुजी उसके साथ जा रहे हैं, गुरुजी उसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड ही इज एंजॉइंग, वो अपने जॉब को एंजॉय कर रहा है। इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स गुरुजी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बस लास्ट में एक और चीज बताऊंगी जो बिल्कुल अभी हुआ है। अभी दिवाली से एक दिन पहले वी लॉस्ट अ वेरी ओल्ड एम्प्लॉय, तो बिकॉज ऑफ कोविड हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब्ड। मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि हमारे यहाँ 47 ईयर्स से वो काम कर रहे थे, हम सब बहुत डिस्टर्ब्ड। और दिवाली भी हमने ऐसे ही बनाई जैसे बस बहुत ही लॉस्ट। और दिवाली के दूसरे दिन मेरी मदर इन लॉ के क्लोजेस्ट ब्रदर की डेथ हुई अभी। बहुत ही डिस्टर्ब्ड। हम लोग कार में जा रहे थे इनके वहाँ पे, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी मदर इन लॉ पीछे बैठे थे। मैं हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहने हुई हूँ, मेरी मम्मा ने ही मुझे दिया हुआ है, जिसमें वो बहुत सारे गुरुजी की फोटोज हैं और हर में अराउंड जर्कॉन्स लगे हुए हैं उनके। तो एकदम से कार में बैठे बैठे मेरी मदर, उसमें ना एक पीस पहले का थोड़ा सा निकल गया था, तो एकदम से मेरी मदर इन लॉ ने देख के बोला कि रितिका ये क्या हो गया, तुम्हारे 2 निकल गए गुरुजी की फोटोज यहाँ से। ऐसा हाँ नहीं, 2 कैसे निकल गए हैं, 2 तो नहीं निकल सकते, एक ही निकले थे। तो मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं, कह रहे हाँ ये कैसे निकल गए, और देख रहे उसमें से डायमंड्स भी निकल गए। अच्छा ये कैसे निकल गए, अरे हम डिस्कस करने लगे, अच्छा अब हम कैसे लगाएं, हम ऑरबिंदो मार्केट जाके लगा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, पूरा डिस्कशन करा। अच्छा फीलिंग भी आई, पर हम इस समय इतना लॉस थे क्योंकि घर में इतना कुछ हो रहा था लास्ट फ्यू डेज से। आप 15 मिनट के बाद की बात है, एकदम से मैंने फिर से हाथ में देखा, इट वॉज ऑल बैक अगेन, देयर वाज नथिंग मिसिंग, गुरुजी वाज बैक इन माय ब्रेसलेट अगेन। मतलब वो 2 मिनट के लिए वो गायब हुए थे और वो वापस आ गए। मुझे ऐसे लगा ही इज राइट देयर, वो हर चीज हमारी सुन रहे हैं। इतना कनेक्शन 97 98 से हमारा चले आ रहा है, पहले नहीं जानते थे, 2002 से जुड़ गए, और आज तक एक एक ड्रीम, एक एक चीज वो मेरे को आके ड्रीम में बताते हैं। आई गो बाय एवरी वर्ड ऑफ गुरुजी। मुझे किसी चीज से अब डर नहीं लगता, मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है। मैं पहले इतनी अप्रीहेंशन रहती थी कि ये क्या करूंगी बच्चों के साथ, ये कैसे होगा, सब कुछ मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। उनको राइट चीज मालूम है, कब क्या होना है, एंजाइटी नहीं करनी, बी हैप्पी। कल के बारे में नहीं सोचना, ना आगे का इतना फ्यूचर प्लान करना, क्योंकि सारी फ्यूचर प्लानिंग तो गुरुजी को पता है। उन्होंने मेरे दोनों बच्चों का प्लान करा हुआ है, मेरे को टेंशन करने का जरूरत ही नहीं है, उनको सब कुछ मालूम है। लो फेजेस हैं, हाई फेजेस हैं, लेकिन सब चीजों से वो हमें निकालेंगे, उनको पता है हमें कैसे निकलना है। जय गुरु जी। मैं आपके लिए हर थिंग थैंकफुल हूँ, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरे को आज अपनी एनिवर्सरी वीक में ये मौका मिल गया कि मेरे को आपके साथ ये सत्संग शेयर कर पाऊँ, जो मैंने आज तक नहीं किया। विक्रम अंकल, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अलाउ किया एट द लास्ट मिनट, मैं आज ये सत्संग शेयर कर पाई हूँ। जो मैंने अपनी सारी फीलिंग्स थी, मैंने अपनी गुरुजी के लिए सब कुछ आप हो गुरुजी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस गुरुजी। जय गुरुजी।